हैं जो छोटे छोटे क्वेश्चन सीटेट में पूछ लिए जाते हैं। देखिएगा, जीन पियाजे सिद्धांत में सबसे पहला पॉइंट है कि जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। याद रखिएगा, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत आप पढ़ रहे हैं। जब क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया है, तो जीन पियाजे ने दिया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है, इसलिए जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। जीन पियाजे का जन्म हुआ है स्विट्जरलैंड में, 1886 में हुआ है। ये थोड़ा सा एग्जाम में ट्विस्ट लेकर आता है कि जीन पियाजे हैं कहाँ के। कई बार एग्जाम में आया है, बच्चे गलत करते हैं, अमेरिका, रूस, स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड दिया होता है, बच्चा कंफ्यूज होता है, तो स्विट्जरलैंड मारिएगा। जीन पियाजे की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर दोस्तों मैं बता दूं कि जीन पियाजे एक बेहतर दार्शनिक व साइकोलॉजिस्ट थे। जीन पियाजे महोदय का सबसे महत्वपूर्ण योगदान संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में माना जाता है। ये लाइन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगी। ये लाइन आपको इसलिए मिलेगी क्योंकि पिछले कई सालों से ट्रेंड हो रही है, आपकी शिफ्ट में भी आएगी। ठीक है, तो चलिए यहां से एक फैक्ट जो तगड़ा फैक्ट बनता है यह भी आप जान लीजिएगा। याद रखिए, इस वीडियो में कंसंट्रेशन कतई किसी, हर बच्चे को कंसंट्रेशन में रहना है, कंसंट्रेशन कतई खोना नहीं है, याद रखना है। यह आपसे मेरी गुजारिश है क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा 99% क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेंगे, याद रखना है। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास में एक फैक्ट पूछा जाता है कि द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड किसकी पुस्तक है? द लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ द चाइल्ड जो है 1923 में पियाजे साहब ने लिखी है, जो एक स्विट्जरलैंड साइकोलॉजिस्ट है। ठीक है, जीन पियाजे सिद्धांत में अगर देखा जाए तो यहां पर हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि संज्ञानात्मक सिद्धांत को किसने जो है यहां पर दिया है। संज्ञानात्मक सिद्धांत को जीन पियाजे ने दिया है, जो एक स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट हैं। अब ये संज्ञानात्मक बार बार आ रहा है, ये संज्ञानात्मक है क्या? संज्ञानात्मक दोस्तों है क्या, इसको जान लेते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, संज्ञान प्राणी का वह व्यापक और स्थायी ज्ञान है जिससे वह वातावरण के माध्यम से ग्रहण करता है। संज्ञान प्राणी का वह व्यापक और स्थायी ज्ञान है जिससे वह वातावरण के माध्यम से ग्रहण करता है। तो यह बात दिमाग में बैठा लेना है। संज्ञान विकास क्या है फिर? संज्ञान विकास दोस्तों वही है ना जो ज्ञान प्राप्त करता है। यह ज्ञान कब तक चलता है? संज्ञान विकास एक्चुअल में चलता है शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता है। यह लाइन भी पिछली बार एग्जाम में कई बार पूछी गई है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आइए जानते हैं दोस्तों जीन पियाजे के सिद्धांत को एक बड़े रूप में, कि इन्होंने कौन से सिद्धांत को किस तरीके से दिया है, कितने स्तर बताए हैं, और उन स्तर से जो क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे, वो एग्जाम में कैसे आप सॉल्व करेंगे या करेंगी। यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम केवल अध्यापक अध्यापिका बनाते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत में 4 स्तर हैं, तो 4 स्तरों को बांटा है। तो क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कितने स्तर हैं, 5 हैं, 4 हैं, 7 हैं या 1 है। तो आपको याद रखना है 4 स्तर हैं, और वो 4 स्तर ये रहे। पहला स्तर ये है, दूसरा स्तर ये है, तीसरा स्तर ये है और चौथा स्तर ये है। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में पहला है संवेदीगामक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को ही अमूर्त अवस्था भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। इन 4 अवस्थाओं में मैं आपको बता देता हूं, पूरे डिटेल में अगर देखा जाए तो इन 4 अवस्थाओं को इस तरीके से हमने लिख दिया है, यानी इनकी अवस्थाओं के साथ हमने एज के साथ हमने रिलेट कर दिया है। यानी जो आप ये यहां पर देख रहे हो संवेदीगामक, उसको मैंने संवेदीगामक अवस्था में ऐसे लिख दिया है। तो संवेदीगामक अवस्था क्वेश्चन में एग्जाम में जब पूछा जाए कि संवेदीगामक अवस्था को कितने वर्ष के लिए माना जाता है, तो संवेदीगामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष चलती है। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष चलती है। चौथी है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 18 साल चलती है। इन्हीं 4 अवस्थाओं से एग्जाम में पियाजे के क्वेश्चंस बनते हैं। जीन पियाजे इससे बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, मैं बार बार कहूंगा आपसे। जीन पियाजे की 4 अवस्थाओं को आपने जान लिया, इनकी एज कतई नहीं भूलना है क्योंकि एज से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है ना, कि कितनी कौन सी जो है अवस्था है और उसकी क्या एज है। आइए जानते हैं संवेदीगामक अवस्था को बड़े अच्छे रूप में, या आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इस तरीके का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो इन एज को जानने में, ठीक है। इनको हमने इंग्लिश में भी लिख दिया है जिससे कोई बच्चा दिक्कत ना पैदा करे, ठीक है। अच्छा, यहां मूर्त कर लेना है, यहां अमूर्त हो जाएगा, उल्टा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। चलो
संवेदीगामक अवस्था की बात कर लें तो जन्म से 2 साल होता है। संवेदीगामक अवस्था यानी पहली अवस्था है। संवेदीगामक अवस्था एक पहली अवस्था है, इसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, कोई 2 ही पॉइंट जानेंगे। संवेदीगामक अवस्था में जन्म से 2 साल की अगर बात करी जाती है, संवेदीगामक अवस्था जन्म से 2 साल की होती है। यह वस्तुओं को देखकर, यानी वह वस्तुओं, कौन, एक बच्चा कितना छोटा होता है, वो 0 हो सकता है, 1 साल का हो सकता है, 2 साल का हो सकता है, अभी पैदा हुआ है, नवजात है ना। तो मतलब कहने का है कि जन्म से 2 साल का जो बच्चा है वही बच्चा संवेदीगामक में आएगा। वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा और स्वाद के माध्यम से ज्ञान को ग्रहण करता है। क्यों? क्योंकि बच्चा छोटा है। बच्चे इंद्रियों के द्वारा कार्य करते हैं, नाक, कान, जो भी है, त्वचा है, आंखें हैं, कान हैं, है ना, इनसे। रोएगा तो भैया आंखें, भूख लगी है, सुनेगा, प्रतिक्रिया करेगा, देखेगा आपकी तरफ से आवाज कहां से आ रही। परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करता है तथा आप परिचितों को देखकर भय का, यानी जो वैसे परिचित हो, अपरिचित, यहां पर क्या होना चाहिए, अपरिचित को देखकर भय का प्रदर्शन करता है कि भाई हमें नुकसान हो सकता है, क्योंकि मैं उसे जानता नहीं हूं या जानती नहीं हूं। अब देखिए, बच्चे इंद्रियों के द्वारा जो है क्या करते हैं, अपना कार्य करते हैं। जैसे नाक, आंख, कान, त्वचा या नाक क्रियाएं पकड़, यानी ध्यान दीजिएगा, गामक क्रियाएं, यहां गामक कर लेना, ये गामक क्रियाएं होती हैं। अब जैसे गामक क्रियाओं की अगर मैं बात करूं तो ये पकड़ना, खेलना, लिखना, ये क्या है, गामक क्रियाएं हैं। तो ये जैसे अगर कोई प्लास्टिक का आप पॉइंट रख दीजिए, प्लास्टिक का खिलौना रख दीजिएगा तो ये पकड़ लेंगे, तो इसको कहा जाता है गामक क्रियाएं। और ये जो हमने ये वाला इतना पॉइंट लिखा है, ये है बच्चे इंद्रियों के द्वारा सीखते हैं। आइए दूसरी अवस्था जानते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या करता है कि बच्चा, यहां से पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एज क्या होती है, 2 से 7 साल होती है। इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेलता है, क्योंकि बच्चा बड़ा हो चुका होता है थोड़ा सा। अब थोड़ा सा बड़ा हो चुका होता है तो खेलेगा ही खेलेगा, उसके मित्र हो जाएंगे। बालक शब्दों व प्रतीकों का ज्ञान प्राप्त करता है और उन्हें प्रयोग करता है और प्रतीकात्मक खेल खेलता है। आप प्रतीकात्मक खेल की बात करो, आप छोटे छोटे बच्चों के बीच में खेल की बात करो, है ना। अब देखिएगा, टोली में हम लोग भी खेला करते थे। तो 2 से 7 साल का बच्चा होता है, छुपा छुपाई खेलता है ना, भाग दौड़ वाली, जितने भी भाग दौड़ वाले गेम्स होते हैं वो खेलते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखना है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में खिलौने की आयु, यानी खिलौने की आयु जो है किस अवस्था को कहा जाता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेगा, इंपॉर्टेंट है। खिलौने की आयु इसी अवस्था को कहा जाता है। इस दौरान उसमें भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चा इस समय 2 से 7 साल के बीच में आ गया है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अगर मैं बात करूं तो बस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन में आता है कि बच्चा वस्तु स्थायित्व को कब जागृत करता है, कौन सी अवस्था में जागृत होता है। तो वस्तु स्थायित्व का भाव जो है जागृत कौन सी अवस्था में होता है, इसी 2 से 7 साल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत। निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगता है, इसे जीववाद कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है। प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है किसमें, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष के अंदर। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अगर देखा जाए, अनुकरणशीलता पाई जाती है, बच्चा दूसरों को देखकर सीखता है। अनुकरण का मतलब होता है नकल करके सीखना, दूसरे जैसा करेंगे, जैसा माता करेगी वैसा करेंगे, जैसा पिता करेगा, पिता गाली देगा तो गाली सीखेगा, अच्छा काम करेगा तो अच्छा काम करेगा। शिशु अहमवादी होता है तथा दूसरों को कम महत्व देता है, यानी अहमवादी, मैं ही सर्वोपरि हूं, मैं ही सबसे बढ़िया हूं, मेरे अलावा कोई नहीं। 2 से 7 साल का बच्चा एक ऐसा बच्चा होता है, उसके अंदर अहम आ जाता है और वो दूसरों को कम महत्व देता है, दूसरे कुछ नहीं है, मैं ही सर्वे सर्वा हूं, मैं ही भगवान हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं, मैं सबसे बलवान हूं या बलवती हूं। याद रखिएगा, है ना, बहुत बढ़िया। आइए तीसरी अवस्था जान लेते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सुपर फास्ट क्विक रिवीजन में वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर लेना, क्योंकि हम चाहते हैं कि बिल्कुल नो बकवास, ओनली टॉपिक की बात करी जाए। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 साल की होती है बेटा, और यह अवस्था 7 से 11 साल की अवस्था जो होती है, इस अवस्था में बालक का चिंतन और तर्क करना शुरू हो जाता है। यानी इस अवस्था में बालक चिंतन करता है, तर्क करता है। यह सब अवस्थाओं के अंतर्गत, मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाओं के अंतर्गत आता है। बच्चा हर चीज को जानने लगता है। बच्चा अगर आप कोई चीज बता रहे हो तो उसके बारे में और डीप में जाएगा, कहेगा अरे ये पापा कैसे हुआ, ये मम्मी कैसे हुआ, अच्छा ऐसे हुआ तो ये कैसे, ये क्यों हुआ, अच्छा इस तरीके से हुआ, तो ये तर्क करता है। तर्क करने का मतलब होता है कि हर चीज के पहलू को जानना, है ना, जिससे क्या होती है, जिज्ञासा बढ़ती है, सक्रियता बढ़ती है, रचनात्मक चीजें
उसके अंतर्गत आती हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 साल की जो तीसरी अवस्था है, इसमें अगला पॉइंट है कि इस अवस्था में बालक दिन, तारीख, समय, महीना आदि बताने के योग्य हो जाता है। क्वेश्चन में अगर आ जाए कि कौन सी अवस्था में पियाजे की कौन सी अवस्था में बच्चा